एटीट्यूड को बनाए सुपर पावर। देश के सबसे बड़े और सफल बिजनेसमैन रहे और रिलायंस जैसी कंपनी को खड़ा करने वाले धीरू भाई अंबानी का नाम एक बार बड़ी मशहूर है। वो अक्सर कहा करते थे कि अगर आप सपने देखने का साहस करते हैं तो आपके पास ये पूरी दुनिया है जीतने के लिए। सच है, हम सब सपने देखते हैं। बचपन से हमारे कई सपने होते हैं, पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे सपने छोटे होते जाते हैं। हम कॉम्प्रोमाइज करना सीख जाते हैं और कॉम्प्रोमाइज करने के चक्कर में हम कई बार अपने सपनों को मार देते हैं। सोचिए, कभी किसी काम को करते वक्त, किसी एग्जाम को देते वक्त ऐसा लगा है कि हम इसमें कुछ और जोड़ सकते थे, उसे और अच्छा बना सकते थे, या किसी मीटिंग में ऐसा लगा हो कि मैं इसे और भी अच्छी तरह से शोकेस कर सकता था, या कभी ऐसा लगा हो कि हाँ, मैं इस मुश्किल काम को कर सकता था, मुझे इसके लिए हाँ कर देना चाहिए था, या मैं थोड़ा और अच्छा बोल सकता था। ये थोड़ा सा और अच्छा करना हमारे अंदर हर समय रह ही जाता है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि मैं इसमें और कुछ ज्यादा ऐड कर सकता था, जिससे कि मेरी पर्सनल ग्रोथ भी होती और सबके सामने मेरी चीजें और भी अच्छी तरह से निकल कर आती। लेकिन अगर इसकी जड़ तक जाएं, तो हम ये पाएंगे कि ऐसा हम क्यों नहीं कर पाते हैं। ऐसा हमारे साथ क्यों होता है कि किसी न किसी चीज में कुछ न कुछ छूट ही जाता है, जिसके खत्म होने के बाद हमें पता चलता है कि हम इसे और भी अच्छा कर सकते थे। शायद ये लैक ऑफ पोटेंशियल की वजह से हो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से हो, या शायद हमारे अंदर उस तरह का एटीट्यूड ही ना हो जिसमें हम चीजों को उस नए नजरिए से पेश कर सके जैसा हम सोच रहे थे। इसलिए हमारे अंदर के एटीट्यूड का एक सही डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। इसलिए कुकू एफएम आपके लिए इस खास पेशकश में लाया है एटीट्यूड इज योर सुपर पावर किताब की समरी, एकदम अलग अंदाज में। किताब को लिखा है ऑथर एडुआर्डो क्लेमेंट ने। पोर्टुगल की एक सिंपल सी फैमिली में बड़े हुए ये ऑथर इस किताब में बड़ी कामयाबी पाने के लिए तमाम तरह की चीजों का जिक्र किया है। इस कमाल की बुक समरी में आप जानेंगे कि कैसे अपने एटीट्यूड को बदलकर बेहतरीन बनाकर कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। हम सबको याद होगा कि स्कूल में कभी कभी कुछ सवालों के जवाब हम सबको आते होते हैं, लेकिन कभी कभी हम इंट्रोवर्ट होते हैं, यानी कि जवाब आते हुए भी हम उसे बता नहीं पाते। और कभी कभी जब हम एक्सट्रोवर्ट होते हैं तो हमें जवाब नहीं मालूम होता, यह हमारा वैसी पर्सनालिटी ही नहीं होती। इन दोनों को मिलाना बेहद जरूरी है। कभी कभी हमारे मन में कुछ सवाल होते हैं जिसे हम पूछ नहीं पाते, या किसी चीज को सुनने के बाद हम उसे समझ तो जाते हैं मगर ये तय करना भूल जाते हैं कि ये हमारे पर्सनल एटीट्यूड के साथ क्या रिलेशन रखता है। हमें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है और सक्सेस पाने के लिए ही हम पढ़ाई करते हैं, अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं और एक अच्छी जॉब लेना चाहते हैं। लेकिन सक्सेस का एक मूल मंत्र है और ऑथर हमारे उस मूल मंत्र को अलग अलग शब्द से डिफाइन करते हैं। यानी कि जब हम इस पूरे सफर में हर एपिसोड में आपको एक नए शब्द के बारे में बताएंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे उन शब्दों को हमारी पर्सनालिटी से जोड़ा जाएगा, जैसे अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, क्यूरियोसिटी, प्रॉब्लम फाइंडर, प्रॉब्लम सॉल्वर, मैनेजमेंट, एबिलिटी और रिस्क। ये सारे शब्द उस सीढ़ी की तरह है जिस पर चढ़कर आप कामयाबी तक पहुंच जाएंगे। इन सभी चीजों के अलावा भी कोशिश करने से लेकर सफलता पाने तक के बीच में जितने भी मुश्किलें और पड़ाव आते हैं उन सबको जोड़ते हुए कई सारी कहानियां जुड़ी हैं। इन एपिसोड में और इन कहानियों को ऑथर के एक्सपीरियंस के साथ सुनने में और भी मजा आएगा जब हम देखेंगे कि किस तरह ऑथर हमें अलग अलग देश घुमाते हुए हमें हमारे ही बारे में बताते हैं। हमें पता चलेगा कि किस तरह हमारे माइंडसेट को बदलने के लिए हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की कितनी जरूरत होती है। कहते हैं ना, अगर आप लॉटरी नहीं खेलेंगे तो आप हमेशा हारेंगे,
जब आप रास्ते पर चलेंगे ही नहीं तो मंजिल तक पहुंचने का सवाल ही नहीं। पर डरिए मत, क्योंकि कुकू एफएम आपको ले चल रहा है उस सफर में जहां आपको रास्ते भी नजर आएंगे, उन पर हम चलने का तरीका भी बताएंगे, और अगर आप पूरा सुनते हैं और फॉलो करते हैं तो गारंटी है कि कामयाबी भी आपको ही मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आपके एटीट्यूड को सुपर पावर बनाने का सफर। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम ऑडियो बुक एटीट्यूड इज योर पावर बुक की समरी, जिसे लिखा है मशहूर ऑथर एडुआर्डो क्लेमेंट ने। मैं हूँ आरजे उन्नति गुप्ता। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। पर्सनालिटी और एटीट्यूड। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस तरह के और भी डायलॉग हैं, जिसे सुनने के बाद आपको हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन की याद आएगी। आज की इस सदी में ऐसा कोई नहीं है जो अमिताभ बच्चन को नहीं जानता हो। सिर्फ भारत ही नहीं, देश विदेश के हर कोने में आज हिंदी सिनेमा ने अपना परचम लहराया है, और हिंदी सिनेमा में अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जैसे नामों का काफी बोलबाला है। आप लोगों में से ज्यादा लोग इन्हें दिल से पसंद भी करते होंगे, और करे भी क्यों ना। हिंदी सिनेमा पर अमिताभ और शाहरुख ने राज जो किया है, लेकिन क्या हम यही सभी बातें एक छोटे अभिनेता के लिए कह सकते हैं? देखा जाए तो अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन के बेटे हैं, तो वे भी अमिताभ बच्चन जैसे ही फेमस होने चाहिए। उन्हें भी उसी तरह की फिल्में मिलनी चाहिए, उन्हीं के जैसी प्रसिद्धि मिलनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा है? नहीं ना। अक्सर हम चीजों को जैसे देखते हैं वो वैसी होती नहीं। चाहे अमिताभ बच्चन जितने भी बड़े महानायक क्यों ना हो जाए, इससे अभिषेक बच्चन के भविष्य और उनके फिल्मी करियर पर कोई असर नहीं पड़ता। हम ये खुलकर कह सकते हैं, अभिषेक बच्चन एक मोस्ट फेमस एक्टर नहीं है जितने की अमिताभ और शाहरुख है। ये बात कहीं ना कहीं सच भी है और जरूरी भी। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बात को पढ़ने या सुनने के बाद अभिषेक बच्चन को कैसा लगेगा? पूरी दुनिया में हर आदमी एक दूसरे के बारे में कुछ फील करता है, यानी कि वह अपने दिमाग में हर किसी के लिए छोटी बड़ी ऊंची नीची जगह बना लेता है, और उसी के हिसाब से उसे समय और इम्पोर्टेंस देता है। लेकिन क्या इससे सामने वाले की जिंदगी में कोई असर पड़ता है? मान लीजिए आप अभिषेक बच्चन को नापसंद करके अमिताभ बच्चन को पसंद करते हैं, तो क्या इससे अभिषेक बच्चन अपने फिल्मी करियर को छोड़ दें? क्या इससे अभिषेक बच्चन को बहुत बुरा लगेगा कि आप उन्हें पसंद नहीं करते, या आप उन्हें वैसा इम्पोर्टेंस और वैसी इज्जत नहीं देते जैसे कि आप अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को देते हैं? नहीं ना, ऐसा नहीं होता। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को देखने वाले आज भारत में लाखों लोग हैं। अगर हर किसी के नजरिए को महत्व देना शुरू कर दें, तो एक दिन ऐसा आएगा जब वो ना तो अभिनेता रह पाएंगे और ना ही एक आम आदमी। चलिए मान लेते हैं आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए। आपके परिवार के हर मेंबर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर पाने के लिए अलग अलग तरकीब बताएंगे। कोई कहेगा चीजों को रिविजन करो, कोई कहेगा उन्हें लिख कर याद करो, कोई बोलेगा कि सवालों की जड़ को पकड़ो, और कोई कहेगा कि इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर समझो। लेकिन क्या सबकी बातों को ध्यान में रखकर काम कर सकते हैं? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हम हर एक बात को ध्यान में नहीं रख सकते, और हर एक लोगों की कही गई बातों का हम पर
गहरा असर भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो अंत में हमारे पास हमारा कुछ नहीं बचता, सिर्फ दूसरों की बातें ही रह जाते हैं हमारे अंदर, जो आपको कभी आगे नहीं लेकर जा सकती। यूं कहें तो एक समझदार इंसान कभी दूसरे के नजरिए और सोच से नहीं आगे बढ़ता। उसकी अपनी एक सोच होती है, अपना एक एटीट्यूड होता है जिसे वो हमेशा अपने हाथों में रखता है, और अपनी सोच और एटीट्यूड की चाबी किसी और के हाथों में नहीं देता। लेकिन कभी कभी चीजों को सुधारने के लिए हमें दूसरों की बातों को भी समझना चाहिए, लेकिन एक हद तक। आपकी सोच और आपका नजरिया आपके साथ काम करने वालों से मिले ऐसा जरूरी नहीं। किसी एक घर में रह रहे एक उम्र के भाई बहन की सोच और उनका नजरिया भी बिल्कुल 19 से 20 हो सकता है। उन दोनों के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। ऐसे में हमें हमेशा एक प्रोफेशनल की तरह काम करना चाहिए, मतलब कि दूसरों के आइडिया को सम्मान देना चाहिए। अगर उनकी सोच आपके लिए मायने नहीं रखती है तो ये बात उनके सामने सीधे सीधे ना बोलकर आप उन्हें शुक्रिया कहकर उनकी बात को टाल सकते हैं। जब हम दूसरों के साथ काम करते हैं तो हमें शेर की तरह नहीं, एक हिरन की तरह काम करना चाहिए, जो तेज भी चलता है और समझदार भी होता है। कभी कभी शेर होना नुकसानदायक भी है। कभी कभी तो सबकी नजरों में अच्छा बनने के लिए अक्सर हम दूसरों की खुशियों को ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, जो कि गलत है। हमें कभी भी दूसरों के हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहिए। वो कहते हैं ना कि ज्यादा मीठा भी खराब, ज्यादा नमक भी खराब, उसी तरह ज्यादा अच्छा बनना भी खराब है। अगर कोई भी चीज एक हद और एक सीमा तक रहे तभी तक वह सुंदर और अच्छी रहती है, वो चाहे अच्छा बनना हो या अच्छा दिखना। लेकिन इन सभी बातों को भूलकर अगर हम दूसरों की हर बात को महत्व देने लगे, अपने आप से ज्यादा दूसरों को इम्पोर्टेंस देने लगे, तो एक ना एक दिन लोग इसके लिए आपको थैंक यू नहीं कहेंगे। हाँ, आपको हवा में झूलता हुआ एक ऐसी चीज समझेंगे जो तेज हवा के आने से उसके साथ कहीं भी मुड़ जाती है, यानी बिन पैंदी का लोटा। यानी कि उनकी नजर में आपका कोई अस्तित्व नहीं होगा। और अगर अपने अस्तित्व को खोकर हम अच्छा बन भी जाते हैं तो इससे बुरा और क्या होगा। हम कभी कभी चीजों को गलत समझ लेते हैं। हम सोचते हैं जब हम अपने आसपास के सभी लोगों को हाँ कहेंगे तभी हम आगे बढ़ सकेंगे और तभी उनकी नजरों में हम अच्छा बन पाएंगे। लेकिन असलियत में ऐसा कभी नहीं होता। असलियत में लोगों को वैसे लोग भी पसंद नहीं है जो उनकी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाए। अगर आप अपने ऑफिस में काम करने वाले हर इंसान को हाँ कहते हैं तो इससे आपका महत्व नहीं बढ़ता, न ही आप उनके लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं। आप उनके सामने एक ऐसी खिताब बन जाते हैं जिसे कोई पढ़ना पसंद नहीं करता, जिसके लिए किसी के भी मन में कोई एक्साइटमेंट नहीं रहती। जब आपकी सोच अलग होगी, आपके जवाबों को लेकर जब आप ऑनेस्ट होंगे, जब आप नए नए आइडिया को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इस तरह के और भी डायलॉग हैं जिसे सुनने के बाद आपको हिंदी। इस बात पर मुझे अपने स्कूल के एक टीचर की बात याद आ गई। वो हमेशा कहते थे कि एक समझदार बच्चा कभी एक अच्छा टीचर नहीं बनता, क्योंकि उस समझदार और तेज बच्चे को नहीं पता कि कमजोर बच्चे पढ़ाई में कहाँ फंसते हैं। वो बच्चा तो बचपन से ही तेज है तो उसे कमजोर बच्चों की कमजोरियां कभी नहीं दिखेंगी। लेकिन एक कमजोर और मेहनती बच्चा एक अच्छा शिक्षक जरूर बन सकता है, क्योंकि उसे पता होता है अपने अनुभव से कि जो बच्चे क्लासरूम में कमजोर हैं, वो कहाँ फंसेंगे, उन्हें किन चीजों को समझने में देरी होगी और मुश्किल चीजों को वो किस तरह सीख पाएंगे। ऑथर लिखते हैं कि अपने अंदर एक सही एटीट्यूड कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक छोटे से खेल से हम इसे समझ जाएंगे और सीख भी जाएंगे। इस खेल का नाम है 360 डिग्री। अपने नाम की तरह ये खेल भी बहुत दिलचस्प है और आपको कुछ न कुछ जरूर सिखा कर जाएगा। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है कि हमें पूरी तरह इसी पर डिपेंड नहीं होना है। ये एक छोटा सा प्रोसेस है, हमें मदद करता है हमारे अंदर झांकने के लिए, हमें अपने आप को जानने में दूसरों के जरिए। इस खेल में करना कुछ नहीं है, बस आपको काम ये करना है कि आप जहाँ काम करते हैं वहाँ के हर एक कलीग को आप अपने बारे में फीडबैक देने को कहें।
हम कभी कभी अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं और चाहते हैं कि हमारे अंदर ये खूबी हो, लेकिन उन खूबी को पाने की कोशिश में हम ये भूल जाते हैं कि क्या असल में वह खूबी हमारे अंदर है भी या नहीं। जब आप दूसरों से इसके बारे में पूछेंगे तो वो आपको सटीक बता सकते हैं कि जिस तरह से आप अपने आप को आईने में देखते हैं, क्या वो भी देखते हैं। आपको लगता है कि आप बातचीत के वक्त दूसरों के साथ बहुत रेस्पेक्टफुल रहते हैं, और अगर ऐसा असल में है तो आपके कलीग इस बात की पुष्टि भी करेंगे। लेकिन मैंने जैसा कहा, बहुत ज्यादा मीठा भी खराब, बहुत ज्यादा नमक भी खराब। उसी तरह से हम लोगों को पूरी तरह दूसरों के फीडबैक पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है ए, और कुछ दिन पहले ही आपकी उससे लड़ाई हुई, तो आप चाहे जितने भी अच्छे हो, वह आपका मित्र जो आपसे चिढ़ा हुआ है वो आपके बारे में गलत ही कहेगा। तो इसलिए सबकी बातों को सुनना और समझना जरूरी है। कभी कभी अपने मेंटल एटीट्यूड में हमें गैप देखने की जरूरत होती है। गैप मतलब खाली जगह। हम अक्सर चीजों को ठीक करने और उन्हें अच्छा बनाने के प्रोसेस में अपनी और उन चीजों के बीच एक बड़ा सा खाली जगह छोड़ देते हैं, और यही खाली जगह धीरे धीरे करके हमारी सोच और हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड को बर्बाद कर देती है। तो हमारे इस पॉजिटिव एटीट्यूड और मेंटल एटीट्यूड के बीच में जो ये गैप है ना, उसे समय दर समय ठीक करने की जरूरत होती है। लेकिन हमारी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी कड़ियां होती है जहाँ पर दो चीजों के बीच में थोड़ा गैप जरूर होना चाहिए। मान लीजिए आपकी सोच और आपके एक बहुत अच्छे दोस्त की सोच बिल्कुल मेल नहीं खाती है, तो किसी भी विषय पर उस दोस्त से ज्यादा बातचीत करना आपके लिए ही नुकसानदेह है, क्योंकि शायद इससे लड़ाइयाँ और ज्यादा बढ़ सकती हैं और आपकी दोस्ती भी खराब हो सकती है। तो इसलिए कभी कभी दूरी व गैप अच्छा होता है। चलिए थोड़ा समय से पीछे चलते हैं। हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले पर्सनालिटी और एटीट्यूड के बारे में बात की, और मैंने पहले भी कहा कि ये दो अलग अलग चीजें हैं। गौर से समझते हैं कि किस तरह हमारी जिंदगी में हमारी पर्सनालिटी और हमारा एटीट्यूड अलग अलग सीमाओं पर है, और कैसे दोनों की अपनी अलग अलग डेफिनेशन है। ऑथर बताते हैं कि हमारी जिंदगी में हमारी पर्सनालिटी समय समय पर बदलती नहीं है। हम अपनी पूरी जिंदगी इस तरह से बताते हैं, चीजों को इस तरह से अपने अंदर लेते हैं कि हमारी एक अच्छी पर्सनालिटी बने, और हम अपनी जिंदगी में जितने भी आदमी से मिलते हैं, जितने भी लोगों से मिलते हैं, उन सभी लोगों के सामने हमारी एक ही पर्सनालिटी होती है। अगर हमें जानवर पसंद है तो ये मेरी पर्सनालिटी है कि मुझे जानवरों से प्रेम है, और ये पर्सनालिटी सभी लोगों के सामने दिखेगी। जो मुझसे बातें करती है, जो मुझसे इंटरैक्ट करती है। लेकिन वहीं पर एटीट्यूड पर्सनालिटी के बिल्कुल अलग है। एटीट्यूड हमारे मूड, समय और लोगों के साथ बदल जाता है। जिस वक्त हम खुश होते हैं उस वक्त हर किसी के सामने हमारा एक पॉजिटिव एटीट्यूड ही रहता है। मान लीजिए आपके ऑफिस में आपका प्रमोशन हो जाए, तो उस दिन आप अपने ऑफिस में अपने हर एक कलीग से बेहद ही पोलाइट वे में बात करेंगे। अगर वह आपसे पार्टी देने को कहे तो आप बेझिझक उन्हें पार्टी भी दे देंगे। लेकिन अगर वही उसी दिन आप ऑफिस लेट से आते हैं, जिसके लिए आपको डांट पड़ती है, तो उस समय आपका मूड अच्छा नहीं होता, तो दूसरों के प्रति भी आपका एटीट्यूड थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, थोड़ा सा नकारात्मक हो जाता है। और वैसे भी नेगेटिव एटीट्यूड कोई पाप नहीं है। हम मनुष्य हैं, हमारा मन एक नाव की तरह होता है, कभी इधर चलता है, कभी उधर चलता है, कभी इधर डोलता है, कभी उधर डोलता है। ये एक जगह स्थिर थोड़ी रह सकता है। तो कभी कभी चीज हमारे हाथों से निकल भी जाती है, लेकिन इससे हमारी पर्सनालिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। हमारी पर्सनालिटी हमारे एटीट्यूड के बीच नहीं आती। ऑथर